नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मुकेश सिंह। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव इलेक्शन के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी पुनः 27 साल के बाद एक बार फिर सत्ता में लौट रही है और प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली विधानसभा में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही है और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई है। लगातार 11 सालों तक विधानसभा की सत्ता में दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी रहे हैं। उनकी सत्ता से विदाई हो गई है और काफ़ी उनके बड़े नेता जो हैं मुख्य अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे शोभनाथ भारती जो बड़े नेता रहे हैं वो सब चुनाव हार गए हैं। अब जो निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार्लोना हैं वो अपनी सीट बचाने में किसी तरह कामयाब रही हैं। तो इन सब के बारे में जानेंगे, क्या कारण रहे, अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक जर्नी कैसी रही, एक एक्टिविस्ट एनजीओ चलाने वाले कैसे वो आंदोलन के मार्फत वो राजनीति में आए, पार्टी बनाई और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, इसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कैसे 27 सालों के वनवास को ख़त्म करते हुए दिल्ली के सत्ता में वापसी की है, उसके बारे में भी जानेंगे। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अलग अलग विषयों पे जो भी चर्चा होती है आप लोगों से करता हूँ वो आप तक पहुँचे। पहले हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कारण रहे, क्यों वो सत्ता से बाहर हो, भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता में वापसी कर रही है, इसके बारे में। आम आदमी पार्टी का गठन 2013 में हुआ, 12-13 में हुआ। उसके पहले 2011 में यूपीए सरकार चल रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वो प्रधानमंत्री थे और जो पहला यूपीए का टर्म था 2004 से 2009 के बीच में, उसमें कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। उसी समय हम जो मनरेगा है, सूचना का अधिकार, आधार, बहुत सारी ऐसे काम हुए जो आम आदमी से जुड़े हुए थे। सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा उपलब्ध हो, ऐसे बहुत सारे काम हुए। उसके बाद पर एक अमेरिका से परमार डील। लेकिन 2009 के बाद यूपीए गवर्नमेंट में जितने घटक दल थे वो अपनी अपनी चलाने लगे। एक तरह से सरकार पे कंट्रोल नहीं रह गया था और आए दिन किसी न किसी विभाग, लगभग हर विभाग में कोई न कोई घोटाला उजागर हो रहा था। उसी समय 2G घोटाला, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, ऐसे बहुत सारे चीज़ें निकल के आ रही थी और मीडिया में, आम जनमानस में यूपीए सरकार को लेकर आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। उसी बीच लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक दिल्ली में रामलीला मैदान में एक आंदोलन स्टार्ट होता है, भूख हड़ताल स्टार्ट होती है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, जनरल वीके सिंह, मनोज तिवारी, साजिया इल्मी, ऐसे ना जाने कितने, प्रशांत भूषण, शशि भूषण और हजारों लाखों की संख्या में वॉलेंटियर जो फ्री काम करने के लिए तैयार थे, वो लोग उस आंदोलन से जुड़े
लोगों को एक नई आशा हुई कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति में शुचिता आए, राजनीति में भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार ये कैसे हटे। और वो आंदोलन जनलाल लोकपाल बिल को लेकर था। उस समय जिन लोगों को याद होगा कि एक देश में एक नई तरह की लहर स्फूर्ति हुई, लोगों को बड़ी अपेक्षा भी थी कि राजनीति में जो भ्रष्टाचार का दीमक है, जो हमारे लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है, उससे निजात मिलेगी, लोगों के लिए जीवन स्तर सुधरेगा, लोगों के लिए काम होगा, भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। 2011 में आंदोलन हुआ, उसके बाद दोबारा फिर एक आंदोलन हुआ। उसी बीच में बाबा रामदेव ने काले धन को लेके एक आंदोलन किया था, जिसमें उनको रात में पुलिस की कार्रवाई की वजह से उनको वहाँ से निकल के जाना पड़ा, उनको पुलिस हरिद्वार छोड़ के आई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी एक आंदोलन किया भूख हड़ताल की, और ये करते करते 2011 से 13 के बीच में भारत में एक नई तरह की जो आंदोलन की राजनीति थी वो उभर कर आई। उसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन होता है, जिसमें उस समय के बहुत सारे ऐसे लाखों लोग फ्री में काम करने के लिए आम आदमी पार्टी नाम से एक पार्टी का गठन होता है, जिसके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी बनते हैं। उस समय प्रशांत भूषण, उनके पिता शशि भूषण, जिन लोगों ने आर्थिक रूप से बहुत मदद की, कुमार विश्वास थे, डॉक्टर कुमार विश्वास जो कवि हैं वो थे, योगेंद्र यादव, आशुतोष जो पत्रकार हैं, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पार्टी में शामिल हुए। उन लोगों ने रात दिन काम किया, लोगों को दिल्ली की समस्याओं और देश की समस्या के लिए वो लोग काम किए। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8 सीट मिली थी। और जिस कांग्रेस पार्टी और शीला दीक्षित को आए दिन रोज कोई ना कोई भ्रष्टाचार के ऊपर उनके ऊपर आपेक्ष लगा रहे थे, उसी कांग्रेस से अरविंद केजरीवाल ने समर्थन लेकर 49 दिनों की सरकार चलाई, 48 दिन की, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल की जो शुरू की राजनीति रही है, उसमें भारतीय राजनीति में कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं रहा है जिसके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप न लगाया हो। शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, उस समय नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, न जाने कितने नेता, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता। शीला दीक्षित के ऊपर तो उन्होंने पूरा एक फाइल लेके चलते थे, और हर अपने मीटिंगों में वो ये बोलते थे कि ये देखिए ये शीला दीक्षित की सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया है, हम आएंगे तो उनको जेल भेज देंगे, ऐसा मतलब ये सारे आरोप चल रहे थे। और उसी ये आरोप प्रत्यारोप करते हुए वो कांग्रेस के ही समर्थन से सरकार बनाए। सरकार बनाने के बाद लगभग 48-49 दिन वो सरकार चली, उसके बाद उन्होंने समर्थन वापस लिया, इस्तीफा दिया। दोबारा वो फिर 2015 में चुनाव होता है। दोबारा के चुनाव में वो 70 में से 67 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ वो दोबारा सत्ता में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुश्किल उस समय 3 सीटें जीत पाती है, और लगभग 32 से 34% के बीच में उनका वोट शेयर रहता है। कांग्रेस भी 15% के वोट शेयर पे आ जाती है। उसकी कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आती। शीला दीक्षित भी चुनाव हार जाती हैं, पहले ही चुनाव हार जाती हैं वो। और 2015 से लेकर 19 के बीच में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति को बदलने के लिए, जैसे उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चलाया, 200 यूनिट फ्री बिजली, 200-300 यूनिट फ्री बिजली, फ्री पानी जैसी कई सारी योजनाएं चलाई। और क्योंकि उस समय उन्होंने दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगी थी, हमने कांग्रेस से समर्थन लेके सरकार बनाई है, लोगों को लगा कि एक भ्रष्टाचार उन्मूलन का नेतृत्व करने वाला आदमी जो अपनी गलती मान रहा है, उसको उन्होंने दोबारा मौका दिया। और 2015 से लेकर 19 तक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का
चरम था और उनके ऊपर किसी तरह का आरोप भी नहीं था। और सरकार भी अच्छी चल रही थी, काम भी अच्छा चल रहा था। लेकिन 2019 से लेकर 2024 के बीच में आम आदमी पार्टी जैसे अन्य पार्टियों में जो भाई भतीजावाद, परिवारवाद, उसके बाद हाई कमांड कल्चर, वीआईपी, सुरक्षा, गाड़ी, बड़े बड़े घर, बंगले, तो वही बीमारी आम आदमी पार्टी को भी लगनी शुरू हुई। 2019 से 24 के बीच में आम आदमी पार्टी के ऊपर जल निगम, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, दिल्ली शराब के ठेके आए, हर गली में शराब के ठेके खुल गए, एक पे एक फ्री बंटने लगी। जो आदमी पौवा पी रहा था वो अद्धा पीने लगा, जो अद्धा पी रहा था वो बोतल पीने लगा। और हर घर में जो लगभग आज के टाइम में शराब लगभग 70-80% लोग तो शराब का सेवन करते ही हैं, तो इससे घर बिगड़ने लगे। महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी बढ़ा, क्योंकि अगर शराब पी के आदमी घर जाएगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा। बच्चे इसमें बिगड़ने लगे, छोटे छोटे बच्चे वो भी इसकी लत में आने लगे। तो इससे एक समाज में भी थोड़ा सा आक्रोश हुआ और राजनीतिक पार्टियों ने भी इसको मुद्दा बनाया। उसके बाद बिजली विभाग में भी अभी चुनाव के टाइम में ही कांग्रेस ने एक नया भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। सीएजी की रिपोर्ट में कई सारे विभागों के ऊपर ये उठाया गया है कि पैसे का गमन हुआ है। उसके अलावा दिल्ली सरकार का जो बजट था उसका बहुत सारा पैसा देश में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के स्वयं के प्रचार के लिए देश के मीडिया चैनलों में खूब सारा पैसा खर्चा किया गया बजट का। मोहल्ला क्लिनिकों की भी स्थिति खराब होने लगी, गंदे पानी की सप्लाई होने लगी। और केजरीवाल की शुरू की राजनीति रही है कि जो भी आपेक्ष या जो भी सवाल जवाब होता था उनसे सरकार को लेके, गवर्नेंस को लेके, तो वो कभी हरियाणा सरकार पे, कभी पंजाब सरकार पे। जैसे दिल्ली में ठंड के टाइम में प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, तो पहले ये हुआ कि दीपावली में प्रदूषण, दीपावली की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। फिर पंजाब में और हरियाणा में पराली जलाई जाती है, फिर उनकी पंजाब में भी सरकार आ गई तो फिर उन्होंने हरियाणा पे अपेक्ष करना शुरू किया। तो कि उसके बाद आए दिन दिल्ली एलजी जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनसे विवाद। इसके पहले 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों की सरकार रही है, लेकिन शीला दीक्षित ने बहुत ही समन्वय से और 15 सालों तक अच्छी सरकार चलाई थी और कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का वैसा आरोप भी नहीं लगा। और दिल्ली में आज जो विकास, हम फ्लाईओवर देखते हैं, रोड देखते हैं, या मेट्रो का जो इतना विस्तार हुआ है, उसमें शीला दीक्षित का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कांग्रेस उसको सही से भुना नहीं पाई और इस वजह से कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हुई। और 2019 से 24 के बीच में जिस तरह आम आदमी पार्टी के ऊपर शराब को लेकर घोटाला हुआ, उनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल जाना पड़ा, कई साल तक वो जेल में रहे। आम आदमी पार्टी सरकार में जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रहे वो जेल गए दिल्ली शराब घोटाले में। राज्यसभा सांसद संजय सिंह वो शराब घोटाले में गए। स्वयं केजरीवाल भी दिल्ली शराब घोटाले में जेल गए और बहुत सारे नेता इनके किसी न किसी मुद्दे को लेकर ये जेल की सलाखों के पीछे रहे। जेल जाने के बाद इन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया, इसका भी एक गलत मैसेज गया। दूसरा, जेल से छूटने के बाद इन्होंने लोकसभा चुनाव में 2024 के इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, गठबंधन में चुनाव लड़ा और दिल्ली की जनता से वो वादा ये कहा कि आप हमें जिताइए ताकि जो भारतीय जनता पार्टी ने इनको गलत तरीके से फंसाया है, इसमें इनको मतलब अगर आप हमें जिता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर जो आरोप लगाया है वो गलत साबित हो जाएगा। लेकिन साथ की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीती और ये चुनाव हार गए लोकसभा के। उसके बाद गठबंधन टूटा, विधानसभा में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा।
आज के समय में कांग्रेस लगभग 7 से 8% तक वोट पाई है। आम आदमी पार्टी के पास 41-42% के करीब वोट है और भारतीय जनता पार्टी 46% के करीब वोट शेयर के साथ 47 सीट जीतने में कामयाब रही है, 48 सीट जीतने में कामयाब रही है और आम आदमी पार्टी 42% वोट लेकर 22 सीटें जीतने में कामयाब रही है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद दोबारा जो है दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने जा रही है। अभी मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ है। कई सारे नाम हैं जैसे प्रवेश वर्मा, महेंद्र सिंह सिरसा, अजय महावर, मोहन सिंह बिष्ट, रेखा आर्या और भी कई सारे नाम चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसको मुख्यमंत्री बनाती है ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी ने इस 2015 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, 2015 और 19 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने गलतियां की थी उससे सबक लेते हुए 2024 के चुनाव में उसने ग्राउंड लेवल पर काम किया। आरएसएस ने, जो भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है, इसने लगभग दिल्ली में 50,000 से ज़्यादा छोटी छोटी 1-to-1 लोगों से किया। घरों में जाके 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग की सभाएं की, उनको वोट देने के लिए प्रेरित किया। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताया। तो उसने ग्राउंड पे काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को, जो एक एक राज्य की विधानसभा के चुनाव या चुनावों को वो मैनेज करते हैं, वैसे लोगों को दिल्ली के चुनाव में 2-2, 4-4 सीटों को उनको उनकी देख रेख में दिया गया। उन्होंने मेहनत किया, जैसे धर्मेंद्र प्रधान हैं या सुनील बंसल हैं, विनोद तावड़े हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो एक एक राज्य की चुनाव की देख रेख करते हैं। वैसे लोगों को दिल्ली में लाया गया। इसके बाद 10 हज़ार ऐसे वॉलंटियर दूसरे राज्यों से लाके, दूसरे राज्यों के विधायकों, सांसदों को लाकर छोटी छोटी पॉकेट मैन से लोगों से मिलना, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताया, उनकी नीतियों के बारे में लोगों को बताया। उसके बाद जो दिल्ली में फ्री बीच, जो पानी, बिजली, महिलाओं के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, इसके बारे में प्रधानमंत्री और सभी नेताओं ने बोला कि ऐसी कोई योजना नहीं बंद होगी। उसके अलावा महिलाओं को कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये मंथली देने के लिए घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको 2500 रुपये किया। अंशुमान योजना को दिल्ली में लागू करने की बात कही, क्योंकि दिल्ली में ये लागू नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इसको लागू नहीं करने दिया, उनकी अपनी एक योजना थी। उसके अलावा यमुना की गंदगी का मुद्दा भी प्रमुख रूप से उठाया और जो लोगों को दिल्ली की एक तरह से जीवन रेखा है, लेकिन उसको गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है, तो उसकी सफाई और उसके लिए रिवर फंड, उसके लिए फंड की व्यवस्था, इसको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रमुख मुद्दों में रखा है। उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुद्दे थे उसको प्रमुखता से लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद सफाई, पर्यावरण, इन सब मुद्दों पे भी फोकस रखा और ग्राउंड पे काम किया। और आज उस सब का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ 27 सालों के बाद फिर से एक बार पुनः सत्ता में वापसी कर रही है। तो आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने जा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए समस्या अब और उत्पन्न होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और एक तरह से जैसे अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या पारिवारिक पार्टियां हैं, जो गंदगी अन्य पार्टियों में थी वही सारी गंदगियां आम आदमी पार्टी में भी आ गई। परिवारवाद, हाई कमान कल्चर, वीआईपी कल्चर, भ्रष्टाचार, ये सारी समस्याएं जो अन्य पार्टियों में, भारत की देश के अन्य पार्टियों में थी, वही सारी समस्याएं इसमें भी आई।
आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, लेकिन अभी से वहाँ अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो दावा कर रही हैं कि वहाँ की सरकार गिर जाएगी। विधायकों में भी असुरक्षा का माहौल हो रहा है। तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कैसे सरवाइव करेगी? ये ऐसी पार्टी जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन, लोगों की बहुत बड़ी अपेक्षा आकांक्षाएं थी इस पार्टी से कि ये पार्टी अन्य पार्टियों से हट कर काम करेगी, लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी महत्वाकांक्षा प्रधान की वजह से और पार्टी में किसी और नेतृत्व को ना उभरने देना, ये भी एक कारण रहा है। कैसे वो सरवाइव करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के मुकदमे भी हो गए हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे हो गए हैं। आने वाले समय में उनके खिलाफ और कैसे एक्शन लेंगी जो एजेंसियां हैं, उससे भी सरवाइव करना है उनको। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी कैसे सरवाइव करेगी, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो वादे किए हैं, जो उन्होंने इरादा जाहिर किया है दिल्ली के विकास के लिए, उस पर कैसे काम करेगी। अगर अच्छा काम करेगी तो आने वाले चुनाव में, विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उसको फ़ायदा मिलेगा। नहीं करेगी तो फिर सत्ता परिवर्तन हो जाएगी। लोकतंत्र में जनता ही उसकी मालिक है। जो जनता को कमतर आंकेगा वो ऐसे ही सत्ता से बाहर होता रहेगा, वो कोई भी पार्टी हो। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात हुआ होगा। आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक पड़े, मेरा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो करे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।